नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट आपके सामने फिर आया हूँ। आज का जो विषय है ये बच्चों से संबंधित है और हमारे जीवन यापन से, स्वास्थ्य से संबंधित विषय है। 4 जून को हमारा जो दुनिया का, सारी वर्ल्ड का दिन होता है। उस दिन संयुक्त राष्ट्र का आक्रामकता के खिलाफ मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी जो बच्चों का शोषण होता है, बच्चों के खिलाफ बुरा व्यवहार होता है, उसके विरुद्ध ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने वाला दिन 4 जून होता है। ऐसे ही जब विचार हो रहा था, डिस्कशन हो रही, तो सामने उठ कर के विचार आया, जो बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको वहाँ पे अध्यापकों की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या ये भी आक्रामकता नहीं है, बच्चों का शोषण नहीं है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनको अध्यापक ही नहीं मिल पाते पढ़ाने वाले। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक अध्यापक की है वो पूरी नहीं हो पाती, और उससे भी बड़ी बात, उनके माता पिता जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि बच्चे उनके पढ़ें, वो भी जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में राजनीतिक पार्टी या किसी और कारण से वोट दे देते हैं, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। ये शोषण का एक पहलू है, और अगर ये शोषण का एक पहलू है तो हम सभी अपने बच्चों का शोषण ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो साधारण से सुविधाएं चाहिए, पढ़ने की सुविधा, खेलने की सुविधा, सपने पूरे करने की सुविधा, वो तो हम अपने बच्चों को दे नहीं पा रहे, और उसका कारण हम लोग भी हैं। उस पूरे प्रोसेस का के जिम्मेदार हम लोग भी तो हैं। तो ये जो 4 जून का दिन है, ये हमें हमेशा याद करना चाहिए, भारत में भी, और हम सबको, माता पिताओं को, कि कहीं हमारे कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम अपने बच्चों का शोषण के सामने तो नहीं भेज रहे। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाला। बच्चा खेलने के लिए जाएगा, खेलने के लिए उसने सीखना कहाँ है, कोई उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भी एक कैटेगरी है शोषण की। इसमें सरकार भी संलिप्त है, हम सब संलिप्त हैं, और हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए। फिर आ जाता है 12 जून, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इस दिन जो बाल मजदूर हैं उनके प्रति, जो छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, उनके प्रति संवेदना तथा उनको मजदूर ना रखा जाए, इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाती है, जिसके अगेंस्ट मेरे मन में एक विचार है। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था, हमारे बच्चे के साथ एक कूड़ा उठाने वाला बच्चा खेल रहा था। उससे बातचीत हुई तो नाम उसने बताया अपना, फूल कुमार ऊना में है वो, और उसने बताया कि मेरे पिताजी भी बीमार हैं, मेरी माताजी भी बीमार हैं, घर में 2 भाई बहन हैं और हैं, तो उनका गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए मैं कूड़ा उठाता हूँ। वो जो 3 पहिया वाली साइकिल पिताजी वाली है, वही लेकर के मैं जाता हूँ। 200-250-300 रुपया मैं बोतलें उठा करके या और कागज़ रद्दी वगैरह इधर उधर से उठा करके कमा करके फिर घर में खर्चा चलता है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाएगा, जिन बच्चों का, बेचारों का गुजारा नहीं हो पाता है और उनको स्कूल भी छोड़ना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है? क्या वो भी बाल मजदूरी के जद में आते हैं, बस बाल मजदूरी की परिभाषा के अंदर हैं? और अगर वो बाल मजदूरी की परिभाषा के अंदर हैं, फिर जो मजबूरी में वो काम कर रहे हैं वो किस परिभाषा में आता है? जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, अगर वो बाल मजदूरी में आता है, तो उसके खिलाफ हमारी सरकार पुख्ता क्या कदम उठाती है कि उन बच्चों को भीख ना मांगनी पड़े, और उन बच्चों को स्कूल भी पहुंचाया जाए, और उन बच्चों के घरों में अगर ज़रूरत है, घरों में परिवारों के लोग स्वस्थ नहीं हैं, तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करें? ये सारी चीज़ें हैं। मतलब एक पूरी प्रामाणिकता के साथ पूरा सिस्टम अगर काम करे, तब जाकर के इन दिनों की, ये जो दिवस मनाए जाते हैं, इनको मनाने का जो पर्पस है वो सोल्व हो जाएगा, हमारा समाज बड़ा अच्छा हो जाएगा, और हम लोगों को, हम साधारण जनता को भी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगला है जो बद्दी बरोटी वाला में पता चला कि जी भूजल में आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्व हैं और वो पीने लायक नहीं है। और कैंसरस भूजल, यानी भूमि के अंदर जितना भी पानी जो बद्दी बरोटी वाला का है वो पीने योग्य नहीं है, वो कैंसर कारक है। ये पहले भी होती रही है खोजें, और लोगों को बताया भी गया है। हमारे जिला उन्ना में भी पानी जो पीने वाला है, जो इतना ज़्यादा अच्छा पीने वाला पानी नहीं है। अगर स्वान नदी के पानी को भी चेक करवा लिया जाएगा तो स्वान नदी में भी कैंसरस पदार्थ मिल जाएंगे पानी में। इतना ज़्यादा प्रदूषण, फैक्ट्रियों का इतना गंद इसमें मिल रहा है, लेकिन कौन बोलता है?
और सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है? सिस्टम पे फर्क तभी पड़ता है जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे, जनता जागरूक हो जाएगी। बद्दी बरोटी वाला के लोगों से पूछ लीजिएगा, जब चुनाव आए थे तो उन्होंने क्या सोच करके मतदान किया था, क्या सोच करके वोट किया था। अगर उन्होंने ये सुविधा उनको चाहिए थी कि पानी अच्छा हो, हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल जाए, हमारा ऐसी ऐसी सुविधाएं हों, तब तो ये काम होगा। लेकिन ऐसा करते बहुत कम लोग हैं। जब हम वोट डालने जाते हैं तब हम कुछ और होते हैं, सुविधाएं हमें कुछ और चाहिए होती हैं। तो वोट, जिसको हमने वोट दिया उससे काम लेना है हमने, तो अब काम लेना चाहिए बद्दी वालों को। अब जिसको जितवाया है उससे पूछिए कि भाई साहब ये दिक्कत है, आप कैसे सोल्व करेंगे। सरकार से पूछिए। 3-3.5 साल हैं। अब अगर कोई ये बोल देना कि 3 साल बाद हम किसी और को वोट देंगे, तो 3 साल तो आपके गए। इन 3 साल में आप वहाँ जो पानी पिएंगे वो जहरीला कैंसरस है। पता नहीं कितने परिवारों के बच्चों को और बड़ों को कैंसर हो जाएगा, कितने परिवार खाली हो जाएंगे, जेब खाली हो जाती है। ऐसी नामुराद बीमारी है जी। तो हमें पूरे समाज को ये सोचना होगा, और शुरुआत होती है मतदान से ही। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र अगर इतना ज़्यादा महान ना होता तो डेनमार्क देखो, दुनिया का सबसे स्वच्छ देशों में से आता है, विकसित देशों में आ रहा है आजकल, नंबर 1 है, हर अच्छे काम में नंबर 1 आता है। क्यों? लोकतंत्र है। लेकिन वहाँ का समाज समझदार हो गया, वो चुनते हैं तो वो हिसाब ले लेते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी कहा करते हैं कि मेरे से हर 5 साल बाद हिसाब मांग लो। और मेरे से पूछा किसी ने भी कि आपने किसको मतदान किया था, वैसे तो ये पर्सनल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में मैंने वोट नरेंद्र मोदी साहब को दिया। कारण क्या था? धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर में राम मंदिर बना, यूसीसी के ऊपर काम हुआ, और सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत नहीं हूँ। लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर मुझे लगता था ये काम होना चाहिए था, उस पर गवर्नमेंट ने परफॉर्म करा और मैंने वोट दिया। अब अगली बार जब चुनाव होंगे तब भी मैं हिसाब लेकर के चलूँगा। अगर वो काम करेंगे तो मैं उनको वोट दूंगा। ये मेरी पर्सनल सोच है, पर्सनल मेरे एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन जब एमएलए का चुनाव हो तो आपको, हमको, हम सबको जाति, राजनीतिक पार्टी, परिवार, इन सब को छोड़ देना चाहिए और उसको चुनना चाहिए जो हमारे मुद्दों पे काम करेगा, क्योंकि काम तो हमने उससे ही लेना है। और अगर हमने गलत बंदे को सिर्फ उन कारणों से चुना है तो फिर वो काम नहीं करे तो जिम्मेदार तो हम लोग ही हैं ना, हमने ही तो उनको चुना था। तो बद्दी वालों के लिए मेरा साधारण सा मैसेज है, आपने जिनको चुना है अब उनका गला पकड़िए और पूछिए कि हम कहाँ जाएं। हमने वोट आपको दिया था, अब हमें आप इस जो कमी है, ये जो बीमारी है, इससे निजात दिलवाइए। अब हमें स्वच्छ पानी मुहैया करवाइए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को करना चाहिए, और हम लोगों को चौकन्ने रहना होगा, सब कोई। जय हिंद।